बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। यहाँ पे हम बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम के बारे में कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, किसको हैं इससे उम्मीदें और किसकी टूटेंगी इससे उम्मीदें। आज करेंगे इस पे बात। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अहम शाहराहें और इमारतें चमक दमक रही हैं। ग्रीन बेल्ट्स पर दरख्तों की काट छांट और सब्ज रोशनियों का एहतमाम किया गया है, जबकि पुलों के नीचे रंग बिरंगी ड्राइंग्स भी बनाई गई हैं। रेड जोन में वाक़ पार्लियामेंट के सामने फूल ही फूल नज़र आते हैं। ये तज़ीन व आराइश किसी कौमी त्यौहार के लिए नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी इजलास की तैयारियों का हिस्सा है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे, जबकि ईरान के नायब सदर और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी मेहमान होंगे। 2 रोज़ा इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और 17 अक्टूबर तक शहर की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले कर दी गई है। इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए आम तातील का भी ऐलान किया गया है, जबकि शहर के कारोबारी मराकज़ और अदालतें भी बंद रहेंगी। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अरकान में अब काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी शामिल हैं। क्योंकि आबादी के लिहाज से 2 बड़े ममालिक इंडिया और चीन इस तंजीम के रुकन हैं, इसलिए ये तंजीम दुनिया की कुल आबादी के 40% का एक फोरम है। पाकिस्तान 2005 से 2017 तक इस तंजीम का ऑब्जर्वर रुकन रहा है। फिर जुलाई 2017 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर SCO में शामिल किया गया। इस तंजीम का आगाज़ एक यूरेशियाई सिक्योरिटी तंजीम के तौर पर हुआ है, जिसका मकसद रूस, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की मुकम्मल रुकनियत और अफ़गानिस्तान की मुबस्सिर की हैसियत से शमूलियत के बाद तंजीम ने अपने दायरेकार को वसी किया। गुज़िश्ता बरस ईरान को भी तंजीम की बाकायदा रुकनियत दे दी गई। अब SCO की तवज्जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मंशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जैसे मुश्तरका मसाइल पर है। SCO की तश्कील और बाद अज़ा फैलाव के वक्त इसे एक ऐसे इत्तेहाद के तौर पर देखा गया है जो मगरबी इत्तेहाद जैसे कि नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके मुतबादिल इत्तेहाद के तौर पर कायम किया गया। लेकिन क्या शंघाई ताउन तंजीम वाकई नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद बन पाई है? शंघाई ताउन तंजीम चीन, रूस, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा इत्तेहाद है, जबकि दुनिया के 40% रकबे को भी कवर करता है। तजियाकार आमिर ज़िया कहते हैं, अगरचे इसका ढांचा नेटो से मुख्तलिफ है और फौजी सलाहियत महदूद है, लेकिन इस तंजीम का क़याम खुद एक मुस्बत कदम है। उनके बकौल शंघाई ताउन तंजीम का मकसद ये नहीं कि ये मगरबी इत्तेहादों से तसादुम करे, बल्कि ये एक मुतवाज़न इत्तेहाद बनने का मौका फराहम करती है, जिससे खत्ते में कशीदगी कम हो सकती है। वाज़ेह है कि दुनिया में इस वक्त कई ऐसे इत्तेहाद मौजूद हैं जो मईशत या सिक्योरिटी और दिफाई ज़रूरियात के लिए बनाए गए हैं। इनमें बड़े इत्तेहाद जैसा कि G7, G20, क्वाड, नेटो और SCO है। G7 और G20 तो मईशत और इक्तिसादी उमूर पर बने अलायंस हैं, जिनकी तवज्जो का मरकज़ रुकन ममालिक में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और सियासी हमआहंगी का फ़रोग़ है। ताहम नेटो 32 ममालिक का फ़ौजी इत्तेहाद है, जिसका मकसद मुश्तरका दिफा और रुकन ममालिक की सलामती है। इस इत्तेहाद में एक मुल्क पर हमला तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाता है। नाक़दीन जैसा कि ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर तज्ज़ियाकार ज़हरा ज़ैदी इस इत्तेहाद को सिर्फ मगरबी मुफादात का हामिल इत्तेहाद और मगरबी इन्फ्लुएंस कायम करने का एक हथियार समझते हैं। दूसरी जानिब SCO इत्तेहाद की तवज्जो का बुनियादी मरकज़ इलाक़ाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, मुआशी ताउन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं। ताहम महदूद फ़ौजी सलाहियत और रुकन ममालिक के दरमियान दाखिली इख्तलाफात इस इत्तेहाद की बड़ी कमज़ोरियाँ समझी जाती हैं। तो क्या शंघाई ताउन तंजीम अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रही है? ये इत्तेहाद अपने अहदाफ और मकासद हासिल कर पाया या नहीं, ये बहस तलब बात है, मगर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया समझते हैं कि ऐसे एक इत्तेहाद या तंजीम का मौजूद होना भी एक मुस्बत बात है। SCO का ये इजलास एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आलमी सतह पर कई ममालिक तनाज़ात की जद में है।
उनमें से बाज़ बड़े मुल्क इस तंजीम का हिस्सा भी हैं जो बराह रास्त या बिलावास्ता इन आलमी तनाज़ात में शामिल हैं, जैसा कि रूस, ईरान। SCO के इजलास की इसी टाइमिंग की वजह से इसे खासा अहम समझा जा रहा है और इसे एक बड़े स्टेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इस इजलास के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दो तरफ ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू होगा, या ईरान उनकी ख्वाहिश पर इस प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ सामने ले आएगा, या रूस और यूक्रेन तनाज़े पर SCO के रुकन ममालिक रूस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करेंगे? माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल और ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से ईरान की ख्वाहिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। ताहम तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया समझते हैं कि इस इजलास से जारहाना बयान आना मुश्किल है। इस तंजीम के बड़े ममालिक में से रूस और ईरान की सिफारतकारी सख्त और बाज़ औक़ात इश्तियाल अंगेज़ी पर भी माइल होती है, लेकिन चीन अपनी सिफारतकारी में बहुत मुतादिल है। चीनी सिफारतकारी में इश्तियाल अंगेज़ी का अंसर नहीं और वो सिफारती तरीके से तनाव को कम करते रहते हैं। इसलिए चीन जैसे मुल्क की मौजूदगी और फिर इंडिया जिसके साथ मगरब और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के मामले पर सख्त बयानात नहीं देंगे। दुनिया में जारी जंगें एक तरफ, लेकिन क्या ये इजलास इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जमी बर्फ पिघला सकता है? पाकिस्तान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की साइड लाइन्स पर रुकन ममालिक के वफूद के सरबराहान से अहम दो तरफा मुलाकातें करेंगे, मगर इंडिया के वजीर खारजा ने पहले ही कह दिया है कि दो तरफा मामलात पर बातचीत करने नहीं आ रहे। अगरचे दो तरफा उमूर पर बातचीत शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर में शामिल नहीं, ताहम तज्ज़ियाकार समझते हैं कि रुकन ममालिक के पास ये मौका ज़रूर होता है कि वो एक दूसरे से मुलाकातें करें और बातचीत का दरवाज़ा खोलें। तज्ज़ियाकार पुर उम्मीद हैं और कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी T20 मैच नहीं और ये तंजीमें आहिस्तगी के साथ काम करती हैं, मगर ईरान से तज्ज़ियाकार ज़हरा ज़ैदी अब अमली इक़दामात नागुज़ीर समझती हैं। अगर खुलकर ताउन नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये भी दीगर बेसूद तंजीमों की तरह महज एक नाम की तंजीम रह जाएगी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।